नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन बृहस्पतिवार। भगवान बृहस्पति की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। बृहस्पतिवार का मतलब जुपिटर प्लैनेट से है। जुपिटर प्लैनेट का कलर येलो है। साथियों, आज का विषय है तीसरी आंख, थर्ड आई। वैसे तो इस सृष्टि में, इस जगत में सभी जीवों की दो आंखें, हमारे भी दो हैं, जिससे हम भौतिक वस्तुओं को देखते हैं। ये हमारी आंखें हमारे कर्मों के आधार पे, जो हम पहले जो गुजर चुका है भूतकाल में, जो हम कर्म कर चुके हैं, उसके जो यादाश्त हैं, जो हमारे यादों में हैं, जो अनुभव हमारे यादों में समाहित हैं, उसके अनुरूप ही हमारी आंखें ये देखती हैं। ये भौतिक आंखें हैं। देखिए, प्रकाश को जो चीजें रोकती है उसे आप देखते हैं। जैसे ये मेरा हाथ प्रकाश को रोक रही है, यहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट हो रहा है, वापस चला जा रहा है, इसलिए ये मेरी हाथ मुझे दिखाई दे रही है। उस तरह से आप सभी को भी यही कंसेप्ट है। जो आंखें देखती हैं उसका मतलब है वो वस्तु प्रकाश को रोक रही है, और जो वस्तु प्रकाश को नहीं रोकती वो चीजें दिखाई नहीं देती। जैसे हवा, एयर प्रकाश एयर में पार हो जा रही है, वो रोक नहीं पाती, इसलिए हवा को नहीं देख पाते हैं। अगर उस हवा में थोड़ी धुआं मिक्स हो जाए तो फिर वो भी प्रकाश को रोकने लगती है। उसी वेग से आपको वो धुआं भी दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये तो भौतिक आंखें हैं जो हमारे अनुभव के आधार पर देखती हैं। लेकिन एक ऐसी भी आंख हमारे अंदर है, हमारे अनुभव में है, हमारे भीतर है, जो सब कुछ देखती है, जो अनुभव के आधार पे नहीं देखती, कर्मों के आधार पर नहीं देखती। वो सिर्फ जो जैसा है वैसा ही देखती। जैसे आप प्रकाश जिस चीज को रोक रही है उसे आप देख रहे हैं, जिसे प्रकाश क्रॉस कर जा रही है, पार कर जा रही है, वो चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो उस चीजों को दिखाई देने के लिए जिसे प्रकाश पार कर रही है, तीसरी आंख है। तीसरी आंख का मतलब आपके भीतर की आंख, आपके भीतर के अंदर जाना, आपके भीतर की चीजों को देखती है, जो सिर्फ ये भौतिक आंख है जो भौतिक वस्तुओं को ही देख पाती है, भौतिक चीजों को ही देखती हैं। और तीसरी आंख अभौतिक है। आपको परसों के वीडियो में मैंने बताया था कि भौतिक इस ब्रह्मांड में अभौतिक से बहुत ही कम है, 1% से भी कम है भौतिक। अभौतिक तो संपूर्ण ब्रह्मांड है। तो दोस्तों, इसलिए ये भौतिक आंखें हमारे अभौतिक चीजें नहीं देख सकती। अभौतिक चीजों को देखने के लिए गहरी समझ और अपने अंदर उतरने की दरकार है। उसे कहते हैं तीसरी आंख। अब यहाँ एक हमारे पुराने शास्त्रों में, ग्रंथों में भगवान शिव की कहानी है कि भगवान शिव बैठे हुए थे, योग मुद्रा में बैठे हुए थे, योग का प्रयास कर रहे थे। तब कामदेव ने एक वृक्ष के पीछे छिपकर भगवान शिव के हृदय पर तीर मारी। भगवान शिव त्रिनेत्र को खोला। भगवान शिव ने तीसरे आंख को खोला, जो थोड़ी क्रोध वाली है, थोड़ी गुस्से वाली है। उससे आग निकला और कामदेव जल के भस्म हो गए। देखिए, यहां समझने की बात है। हमारे यहाँ, हमारे सनातन संस्कृति में सीधे सीधे कोई वासना के ऊपर बात नहीं करता। उसको बहुत ही खूबसूरत नाम दिया जाता है, उसे प्रेम कह लिया जाता है। तो इच्छा और वासना, इच्छा जो है वही वासना है। जो इच्छा, हमारे अनंत इच्छाएं हैं जो हमारे अंदर पैदा होती हैं, वही तो वासना है। और वासना के ऊपर कोई डायरेक्ट बात नहीं करना चाहता, उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से लोग बताते हैं। दोस्तों, प्रेम और वासना के देवता को काम देवता कहते हैं। हमारे शास्त्रों के, हमारे सनातन संस्कृति के मुताबिक प्रेम और वासना के देवता को काम देवता कहते हैं। वो काम देवता एक वृक्ष के पीछे छिपकर तीर चलाते हैं, जो भगवान शिव के हृदय पे लगता है, और भगवान शिव की तीसरी आंखें खुलती हैं। फिर उससे आग निकलता है और वो कामदेव जलकर भस्म हो जाते हैं। तो दोस्तों,
इस तरह से ये हमारी तीसरी आंखें हैं जो हमें भीतर देखने की बताती हैं, राज बताती हैं। दो आंखें तो हमारी जो दिखती हैं वो हमारे अनुभव और कर्मों के आधार पर हम देख पाते हैं। जो तीसरी आंख है जो अभौतिक है, जो हम दिख नहीं पाते, जहाँ प्रकाश क्रॉस कर जा रही है, जो हमारा दिखना पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ें देख पाती है, वही तीसरी आंख है। तो इस तरह से अब इसके संबंध में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। भगवान शिव इसका मतलब है कि अपने अंदर उतरे, अपने तीसरी आंखें खोली, अपने अंदर अपने बुराइयों को देखा, उसमें सबसे प्रबल काम को देखा। इसलिए कामदेव को उनकी तीसरी आंखों से आग निकला। इसका अर्थ है कि अपने अंदर कामदेव को जलाकर उन्होंने भस्म कर दिया। इसका अर्थ यही है। तो उस तरह से मनुष्य भी, क्या आप कभी गौर करेंगे, ध्यान देंगे, क्या हमारे अंदर भी जब हम आंखें बंद करते हैं, अपने भीतर की तरफ यात्रा करते हैं, तो हमारे अपनी कमियां, अपनी विकृतियां, अपनी डिमेरिट्स, आपके द्वारा की गई गलतियां नजर आती हैं। उसे जलाना, उसे खत्म करना, उसे मारना, उसे छोड़ना, उसे त्यागना, यही है तीसरी आंख का खोलना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा, तब तक दिया जाए मुझे इजाजत। धन्यवाद।